से भरे इस मंच पर मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए आमतौर पर जीवन में किसी चीज को पा लेना सफलता की निशानी मानी जाती है, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो हम सब कुछ खोकर भी खुद को सबसे सफल मानते हैं। एक माँ को अपनी संतान के लिए अपनी भूख, प्यास, नींद सब कुछ खो देना में ही खुशी मिलती है। एक पिता अपने सपने भूलकर अपनी औलाद के सपने पूरे करने में ही खुद को सबसे सफल व्यक्ति मानता है। इस मंच पर ऐसी कितनी बहनें आई हैं जो अपने भाई को आगे बढ़ाकर खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए, और कितने भाई भी यहां आए हैं जिन्होंने दूसरे भाई का भविष्य संवारने के लिए अपना भविष्य खो दिया। तो तभी तो कहते हैं कि सच्चा अमीर वो नहीं जिसकी तिजोरी धन दौलत से भरी हो, अमीर वो है जिसकी जिंदगी सच्चे रिश्तों से भरी पड़ी। तो रिश्तों का कुछ ऐसा ही उदाहरण मुझे दिख रहा है। मेरे सामने बैठे दिल्ली से आए दो भाइयों के रूप में अचिन और सार्थक नरूला। ये दोनों हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। अचिन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर और सार्थक स्टाफ कमीशन सिलेक्शन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इस जोड़ी ने सभी लाइफलाइंस सुरक्षित रखते हुए 20,000 रुपये जीत लिए थे पिछली बार जब हम इनके साथ खेल रहे थे। और जहां तक दोनों भाइयों के बीच रुपयों के बंटवारे का सवाल है तो बड़े भाई साहब ने यह तय कर लिया है कि यहां से जीती धनराशि का केवल 10% ये अपने छोटे भाई को देंगे, 90% अपने पास रखेंगे। भाई साहब, इसके लिए आपको विरोध करना चाहिए। सर मैं आप ही हैं जिन्होंने इनको प्रोत्साहित किया था कि ये कौन बनेगा करोड़पति खेले, और आपको केवल 10% मिल रहा है। सर मैं 10% मिल रहा है। हाँ तो 10%, आपको तो 90 मिल रहा है भाई साहब। सर वो 10 देने में भी झिझक रहे हैं। हाँ झिझक रहे हैं। देखिए सर, एक नहीं दो नहीं पूरे 10 दे रहा हूँ। अरे एक नहीं हुआ, आपको तो 90 मिल रहे हैं ना, और इन्होंने आपको प्रोत्साहित किया था, है कि नहीं? हाँ जी। देखिए आज आप यहाँ पर इनकी वजह से हैं और आप इनको केवल 10% दे रहे हैं। सर वेरी बैड मेरी सर। 23 साल से यही जुफ्तजू है कि मैं इनसे और परसेंटेज निकाल पाऊँ। ये आपको दे न दे, मैं एकदम तय कर दूंगा यहाँ पर कि कम से कम 50-50 मिलना चाहिए दोनों को। सर मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। जी जी। सर मैंने सुना आपके भी भाई हैं। जी हाँ, मेरे एक छोटे भाई हैं। छोटे हैं सर? जी मुझसे छोटे। सर फिर शायद आप मेरी प्रॉब्लम ना समझ पाए। आप बोलिए। मेरे बहुत से बड़े भाई भी हैं। सर उनका क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? जब बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने ही हमें प्रोत्साहित किया था फिल्मों में जाने के लिए। अमिताभ बच्चन उनका नाम है। तो भारत के देशवासी उनके लिए भी बहुत कृतज्ञ होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप इनकी देखरेख कर रहे हैं, इनको 50% दे करके। तो we'll negotiate about it। हाँ जी, नेगोशिएट करेंगे। नहीं नेगोशिएटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है। ओके, तो अचिन और सार्थक एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं आज। माता जी निर्मला जी नमस्कार, और पिताश्री भी यहाँ आए हैं, नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और जितने भी दर्शक हैं आप हमारे साथ खेल सकते हैं। एसएमएस कीजिए PLAY कैपिटल्स में, भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारे जो वेबसाइट है www.kbcsony.com उस पर भी आकर के आप हमारे साथ खेल सकते हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका मैं परिचय करवा दूं। हमारी त्रिगुणी से राजीव मखनी जी हैं, ये NDTV में मैनेजिंग एडिटर टेक्नोलॉजी, और इनके बगल में बैठी हुई हैं प्रियंवदा जी, ये पब्लिशिंग एडिटर रह चुकी हैं। और बगल में बैठे हुए हैं विक्रम जोशी जी, ये क्विज चैंपियन है और एक डिजिटल कंटेंट कंपनी में ग्रुप बिजनेस हेड भी हैं। बहुत बहुत बधाई और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ओके अचिन सार्थक, आज के इस खेल का पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न तैयार है? 40,000 रुपयों के लिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने ही हाथ को अपने सर पर रखते ही जल जाने के कारण किस असुर का अंत एक छल के तहत हुआ था? सुनिए ऑप्शंस। ए नरकासुर, बी भस्मासुर, सी बानासुर, या डी बकासुर। ये मैंने कल ही पढ़ा है। ये शिव जी ने इनको वरदान दिया था और फिर शिव जी विष्णु जी के पास गए थे, फिर उन्होंने अवतार लिया था मोहिनी का, और उन्होंने भी ट्रिक किया था कि वो अपने ही सर।
बी भस्मासुर। तय हैं दोनों? एब्सोल्युटली। भस्मासुर बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, 40,000 जीत गया। जितना कुछ इनपुट अभी आपको इस उत्तर में मिला था वो आपको कहां से मिला? छोटे भाई साहब से। ध्यान रहे, 10% दे रहे हैं इनको आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब मिलेगा आपको 80,000 रुपए यदि आपने सही उत्तर दिया इसका। भाई साहब प्रोत्साहित कीजिएगा इनको। पांचवा प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? सुनिए ऑप्शंस। ए असम, बी नागालैंड, सी मिजोरम या डी अरुणाचल प्रदेश। इसमें असम इधर है, असम के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, वो चाइना तिब्बत है यहाँ पे, और फिर चाइना उसमें जा रहा है। नागालैंड तो नीचे की तरफ है, और मिजोरम भी इधर है, तो उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। श्योर हो? पक्का सर, डी अरुणाचल प्रदेश। श्योर? एब्सोल्युटली। सार्थक हाँ जी सहमत है आप? सर, मेरी ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है इतनी तो अच्छी नहीं है, चलिए क्या किया जाए? सर डी अरुणाचल प्रदेश, डी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, 80,000 जीत गए। अरुणाचल प्रदेश 1817 किलोमीटर्स बॉर्डर, मिजोरम 828 किलोमीटर्स, नागालैंड 215 किलोमीटर्स और असम है 530 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार तीनों देशों से लगती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अचिन, सार्थक, छठा प्रश्न आ रहा है। 1,60,000 रुपए। तैयार हैं दोनों? कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न पेश किया जाए इन दोनों के लिए। इनमें से कौन सांसद बनने वाले अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी वरुण गांधी, सी सुप्रिया सुले या डी पूनम महाजन। पूनम महाजन तो प्रमोद महाजन की बेटी है। सुप्रिया सुले इनके भी आई गेस फादर थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे। हाँ, तो यही होना चाहिए। एमपी है भी, जीते हैं। बी वरुण गांधी। श्योर है? एब्सोल्युटली। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर, बिल्कुल। वरुण गांधी बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब, वरुण क्यों कहा आपने? सर, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर मेनका गांधी, फिर वरुण गांधी, और अभी जीते भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना है आपने? सर, उनके फादर थे माधवराव सिंधिया। और उनके ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर और मदर? सर, वो आप कंफ्यूज कर रहे हो। 1,60,000 जीत गए। ये वरुण बिल्कुल सही है आपका। वरुण गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू, दादा और दादी फिरोज और इंदिरा गांधी दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। माता पिता मेनका और संजय गांधी ये भी दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। सिंधिया तीसरी पीढ़ी है। वरुण गांधी बिल्कुल सही उत्तर, और 1,60,000 रुपए आपको जितवा दिया है। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 3:20 का, और इसके बाद ये टिकटॉक जी शांत हो जाएंगी। सातवां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओडीआई के इतिहास में जिम्बाब्वे ने इनमें से किस टीम को सिर्फ 2 बार पराजित किया है? एक बार 1983 में और दूसरी बार 3 दशक बाद 2014 में। ऑस्ट्रेलिया। अरे ऑप्शन तो डालने दीजिए भाई साहब। सर, ये अभी हुआ है ना, इसलिए पता है। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। सर, ये ऑस्ट्रेलिया। ताला लगा दें। बिल्कुल। 1983 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और अभी एक ट्राई सीरीज थी जिसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे थे। लॉक जिम्बाब्वे कीजिए में जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया कंप्यूटर महाशय 1 हो। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई, 3,20,000 रुपए जीत गए आप। और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। वेल प्लेड सर। ये धनराशि मैं जानता हूं कि आपके लिए काफी मायने रखती है। हाँ जी सर। और जब खेल की शुरुआत हुई थी तो आपने बताया था, थोड़ी सी दुखद बात थी आपके जीवन की, कि माताजी को कैंसर है, ओवेरियन कैंसर। सर, हमने ये बताई भी बात इसलिए है क्योंकि कई टाइप के कैंसर हैं जिनकी आजकल वैक्सीन भी आ गई है। जी। तो और महिलाओं में ये
संख्या ज़्यादा है, तो मैं टीवी के माध्यम से यही बताना चाहूँगा जी जी बिल्कुल। कि वैक्सीनेशन आप अपने डॉक्टर से पूछें, ताकि जो हमने सहन किया वो मतलब कुछ कैंसर क्योर हो सकते हैं वैक्सीन से, तो आप प्लीज़ लगवाएं। जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये एक उदाहरण है, बहुत अच्छा ये बता रहे हैं कि देखिए सही समय पर अगर इसका डिटेक्शन हो जाए कैंसर का, तो इसका इलाज संभव है। और माता जी यहाँ पर हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा सप्तकोटि संदूक खुल गया है। आप देखिए 12वां प्रश्न है 1 करोड़, उसके बाद 3 करोड़ और 7 करोड़। ईश्वर करे आप वहां तक जाए और जितने भी आपके कष्ट हैं, दुविधा हैं, वो सब पार हो जाए। ओके, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा उत्पादित प्रतिष्ठित एम्बेसडर कार का मॉडल किस ब्रिटिश कार पर आधारित था? ए मॉरिस ऑक्सफोर्ड, बी एमजी मिजेट, सी हिलमन मिंक्स या डी वुल्सली 4x44। ये बहुत जानी हुई बात है। है तो मिनिमम रिस्क पे 3,20,000 तो कम से कम लेके जाएंगे ही। हाँ, 3,20,000 तो निश्चित है। आप इतनी तो आज अब रकम लेके ही जाएंगे, लेकिन इतनी काफी नहीं है। वो तो नहीं है सर, बिल्कुल भी। खेल में जिंदा रहने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। मेरे ख्याल से मॉरिस ऑक्सफोर्ड ही होगा। क्या करना चाहेंगे? तो वही सोच रहे हैं। लॉक करना चाहेंगे, लाइफलाइन लेना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सर मॉरिस ऑक्सफोर्ड को लॉक कर दो आप। ए मॉरिस को। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। ओके, मॉरिस ऑक्सफोर्ड ए। कंप्यूटर जी, इसे ताला लगाया जाए। कितने श्योर हैं आप? सर एक्चुअली एम्बेसडर के साथ मैंने मॉरिस ऑक्सफोर्ड का ही नाम सुना है। लाइफलाइन थी आपके पास चारों। त्रिगुणी, क्या लगता है आपको? हाँ सही है। सही लग रहा है आपको? हाँ जी। त्रिगुणी ने बोल दिया बिल्कुल सही उत्तर। 6,40,000 रुपए। वेल प्लेड अचिन एंड सार्थक। एक और चेक आ गया आप दोनों के नाम, 6,40,000 रुपए। ये मैं अपने पास रखूंगा अभी। बिल्कुल सही उत्तर। प्रोडक्शन ऑफ द एम्बेसडर कार स्टार्टेड इन 1958 एंड रिसेंटली इन मई 2014 ये प्रोडक्शन जो था इसका सस्पेंड कर दिया गया। कितने सालों तक ये एम्बेसडर कार चली? ओके, अब आ गया है 12,50,000 रुपए का। सर ये चेक देख सकता हूँ मैं? बिल्कुल जरूर देखिए। क्यों? सर एक्चुअली मैंने अपने नाम का ना इतना बड़ा चेक एक साथ नहीं देखा। आपने अपने नाम का इतना बड़ा चेक नहीं देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। भाई साहब, इसे आप बहुत जल्दी देखिए और भूल जाइए, उसमें मेरा नाम क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह आप दोनों खेल रहे हैं, इससे भी बड़ी रकम का चेक आप देखने के काबिल हैं। तो अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए आप। 9वां प्रश्न अचिन और सार्थक, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रह की सतह कठोर नहीं है? ए मर्क्यूरी, बी वीनस, सी मार्स, डी जुपिटर। ऐसा लग रहा है पड़ा हुआ है, वही है। तो एस्ट्रोनॉमिकली ऐसे जुपिटर ना, मार्स और जुपिटर में लग रहा है, लेकिन जुपिटर क्योंकि सबसे बड़ा है ना, उसका जो सरफेस है अनइवन सा है। लेकिन मार्स पे क्योंकि अभी मार्स न्यूज़ में भी था, या तो मार्स तो हमेशा न्यूज़ में रहता है। लाइफलाइन ले लेते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, ऑडियंस पोल ले लेते हैं। मेरे को जुपिटर लग रहा है, बट स्टिल ऑडियंस पोल ले। लाइफलाइन लेंगे आप पहली बार और ऑडियंस पोल। ओके, कमीरा जी, अचिन और सार्थक कह रहे हैं कि वो ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और ऑडियंस, आप अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। डी जुपिटर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। सी को 19 मिले हैं, बी को 12 और ए को 23। क्या करना चाहेंगे?
सर जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे आप, फाइनली बताइए। सर डी जुपिटर। डी जुपिटर पे ताला लगाया जाए। ओके, कंप्यूटर महाशय, डी जुपिटर पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। भाई साहब, ऑडियंस ने आपको 1250 जितवा दिए। वेल प्लेड, वेल डन। एक और चेक आ गया है आपके नाम, 12,50,000 रुपए का। अच्छे नाम भी देख लीजिए। आप कह रहे थे आपने कभी इतनी भारी रकम का चेक देखा नहीं अपने जीवन में, आज आपने देख लिया। और जनता को आप धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल सर। जुपिटर मुख्य रूप से गैस से बना होता है। जुपिटर बिल्कुल सही उत्तर। अचिन और सार्थक बहुत ही होशियारी के साथ खेलिएगा। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1739) में फारस के नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस वक्त मुगल बादशाह कौन थे? ए आलमगीर II, बी मोहम्मद इब्राहिम, सी मोहम्मद शाह, डी फारूक सियार। नादिर शाह वही है ना जो कोहिनूर ले गया था। कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन दोनों। हाँ, यानी मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने शायद मोहम्मद शाह जैसे कहीं पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड। शाह सर लग तो मोहम्मद शाह रहा है। क्या है ना, हिस्ट्री हमारी वीक रही है। आप कह रहे थे ना भाई साहब आपकी हिस्ट्री अच्छी है। सर इसने तो मुझसे मार खाई है। हमारी टीचर सेम थी हिस्ट्री की। सर इनसे फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी थी। ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, सर लाइफलाइन फिर वो इन्वेस्टमेंट। और अगर आप लॉक करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। सर एक्चुअली क्या है कि हम घर पे बैठ के देखते हैं ना टीवी में, अब आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं और तब तो हमें सब आता होता है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर आराम से नहीं बैठे हैं? सर यहाँ पे ना गूज बम्स आ रहे हैं, सामने आप बैठे हैं। नहीं मैं तो वहाँ भी आपको दिखता हूँ टीवी पर। सर पर्सनल कंफ्रंटेशन नहीं होती ना। अब मैं टीवी के बाहर तो निकल नहीं सकता हूँ, ना हम अंदर वरना आ सकते आपको हैं। मैं बता देता कि पर्सनल कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई खतरनाक इंसान नहीं हूँ, बहुत ही मिलनसार इंसान हूँ। देखिए मैं हंस रहा हूँ आपकी तरफ। हमेशा मुझे आप इसी तरह पाएंगे हंसते हुए। सर, आपकी मैं personality- प्रश्न भी पूछता हूँ तो हंसते हंसते पूछता हूँ। 1739 में फारस के नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस वक्त मुगल बादशाह कौन थे बताइए। कितनी अच्छी तरीके से मैं आपसे बात कर कई रहा बार हूँ। ऐसा भी होता है कि कन्फर्ट तो है ही नहीं। लो अमाउंट का क्वेश्चन होता है ना, बंदा फिर भी कहता है चलो। अब जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका तो कॉन्फिडेंस। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आकर के आपको सब आसान प्रश्न ही मिल जाएंगे? नहीं 25 लाख रुपए के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। सर एक्चुअली इस अमाउंट से ना अगर हम सीरियस टर्म्स में सोचें तो ये अमाउंट अगर हम जीतते हैं तो हमारी मम्मी का सारा इलाज हो सकता है इस 25 लाख में। तो बहुत ध्यान से खेलिए, फिर आप गंभीर। सोच लीजिए क्या करना चाहते हैं आप। मोहम्मद शाह पे ही जाते हैं, ठीक है सर। सी मोहम्मद शाह। फाइनल आंसर? हाँ जी सर, लॉक कर दिया। कंप्यूटर महाशय, मोहम्मद शाह सी, ताला लगाया जाए। अचिन और सार्थक, आप चाह रहे थे कि 25 लाख अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी मां का इलाज हो सकेगा। हाँ जी सर, पूरी तरह से। बहुत देर की आपने इस उत्तर को बोलने में, काफी आप में सलाह मशवरा भी हुई। यदि आप आलमगीर कहते तो गलत होते, फारूक सियार कहते तो भी गलत होते, मोहम्मद इब्राहिम यदि आप कहते तो भी आप गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। Well played। 25 लाख रुपए, आपकी मां का इलाज पूरा हो जाएगा इस 25 लाख रुपयों से। और बहुत खूबसूरती से आप ये खेल खेले। वेल प्लेड। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के बीच मुगल शासक रहा है। रंगीन मिजाज के कारण उन्हें रंगीला कहा जाता था। ये पढ़ा था मोहम्मद शाह रंगीला। सर, रंगीला पढ़ा था मैंने। इस आक्रमण के बाद नादिर शाह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और तख्त ताऊस, The Peacock पीकॉक Throne। थ्रोन,
भी अपने साथ ले गए। तो दोनों भाई, आप लोगों को बधाई हो, छोटे भाई साहब को साथ ला करके कुछ तो फायदा हो रहा है आपको। 50-50 आज निश्चित हो अरे गया है। घर पे भी ऐसे ही कहते हैं, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। अच्छा लेकिन जाने से पहले मैं तय करूंगा, हाँ जी। इस चेक को आधी तो मैं फाड़ के आपको आधा दूंगा, आधा आपको दे दूंगा। सर मैं ओके। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जी, सर, केबीसी का मंच ही है जहाँ हम ज्ञान के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं। दुनिया के किसी बिजनेस में आप इतनी जल्दी इतना पैसा नहीं बना सकते। मैंने पैसे आते हुए बहुत ज़्यादा देखे हैं और जाते हुए भी देखे हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी धनराशि है, एक ऐसी संपत्ति है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। या। तो आपने कहा कि ये 25 लाख बाउंस है, आपकी माँ का इलाज अब पूरा हो सकेगा। माता जी, आपके बेटे ने मनोकामना पूरी कर दी, मुझे बेटों आशीर्वाद इनको दीजिए आप। मुझे अपने बेटों में बहुत गर्व हो रहा है जी इस जी समय। बिल्कुल। और आपके पिताश्री, आपको भी बहुत गर्व होना चाहिए। बहुत गर्व हो रहा है मुझे। और आई एम बहुत प्राउड सारे, ऑफ देम। जी, बहुत सारे संकट आपके परिवार ने देखे हैं। ईश्वर करे वो सब के सब दूर हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 50 लाख रुपए का प्रश्न आने वाला है और 3 लाइफलाइन बाकी बची हुई हैं। अचिन सार्थक 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर भारत में किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन सुनिए। ए, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या डी, न्यू दिल्ली एज इंडियाज कैपिटल। न्यू दिल्ली एज इंडियाज कैपिटल नहीं हो सकता, क्योंकि 1911 में कैपिटल शिफ्ट हो गई थी कोलकाता से न्यू दिल्ली पे। तो न्यू दिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पता नहीं हिल्टन यंग का। नहीं, पर वो तो उस टाइम तो मेरे ख्याल से कोई गवर्नर जनरल ही और थे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंस के बाद हुआ होगा, और हिल्टन यंग कमीशन ना इंडिपेंडेंस से पहले होना चाहिए। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिजर्व बैंक और ये तो पहले ही हुए थे। हाँ, रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक पहले थे, हाँ। जबकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख रुपए, गलत आपको नीचे ले आएंगे 320 पर। आपकी 3 लाइफलाइन जीवित है। यार रिजर्व बैंक ही लग रहा है। इंग्लैंड वाले या ब्रिटिशर्स क्यों सेट करेंगे हमारी वो बैंकिंग का, तो फिर भी वो रिलेटेड थे। सब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लॉक कर दिया जाए। श्योर है? सर श्योर तो हूँ, पर सारी फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ। फाइनल उत्तर बताइए। सर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंप्यूटर महाशय, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताला लगाया जाए। इनको घर में एंट्री दूं या नहीं? Is the right answer. Well played. Well played. Oh. Well done, अचिन। बहुत ही सूझबूझ के साथ और सोच समझकर आपने अनुमान लगाया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्णय पर पहुंचे। दिस इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। The Royal Commission on Indian Currency and Finance was also known as the Hilton Young Commission. RBI commenced operations in April the 1st, 1935. Reserve Bank of India, बिल्कुल सही उत्तर, और 50 लाख रुपए आपने जीत लिए। बहुत खूबसूरत तरीके से आप खेले। त्रिगुणी, did you all know this answer? We figured it out, जैसे इन्होंने किया था हम भी वैसे कर रहे थे। RBI आ गया था। May I just add कि मैं काफ़ी बार यहाँ एक्सपर्ट पे आया हूँ। Gutsiest 2 people I have ever seen. इतना कमाल का प्ले है। हिस्ट्री के सवाल से you two are going to make history now.
Really? आई होप सो, आई होप सो। इंशाल्लाह। अचिन सार्थक नरुला, 3 प्रश्न दूर है आप 7 करोड़ रुपए से। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। 3 लाइफलाइन बची हुई है आपकी। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के पहले व्यावसायिक नागरिक विमान जिसमें दुनिया की पहली ऑफिशियल एयरमेल सर्विस थी के पायलट कौन थे? ए नेवल विंसेंट, बी JRD टाटा, सी हेनरी पीके, डी मॉरिस गिलो। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा आप दोनों। लाइफलाइंस आपके पास 3 बची हुई हैं। फर्स्ट कमर्शियल लाइसेंस इंडिया में था ना, वो JRD टाटा को मिला था। और एयरमेल सर्विस में भी JRD टाटा। 3 लाइफलाइन है आपके पास। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप, त्रिगुनी। स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। फोन अ फ्रेंड करें। लालच और ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर मैंने देखा है कई लोगों को उन्होंने कष्ट दिया है, दुख पहुंचाया है। सर लाइफलाइन कौन सी लेंगे। लाइफलाइन? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे आप? ओके कबीर जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे अचिन और सार्थक बात करना चाहते हैं। क्या लगता है किनके पास होगा सही उत्तर? सर हम रोहित को कॉल करना चाहेंगे। ओके रोहित सहगल, बेंगलुरु। फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। रोहित सहगल बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। वाह। रोहित जी नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। इट्स अ प्रिविलेज टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू। रोहित जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हाँ जी। कि आपके 2 भाई अचिन और सार्थक नरुला ये दोनों मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। ऑसम। और सुनिए, ये 50 लाख रुपए जीत गए हैं। कांग्रेट्स सार्थक, कांग्रेट्स अचिन। जी थैंक यू। और इनसे जो हमने 1 करोड़ रुपए का प्रश्न पूछा है उसका जवाब इनको मालूम नहीं है और आपको फोन किया है कि शायद अगर आपके पास इसका सही उत्तर होगा तो ये 1 करोड़ रुपए जीत जाए। श्योर। रोहित, अगली आवाज आप सुनेंगे अचिन की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस हैं ABCD, आपको सही उत्तर बताना है 30 सेकंड के अंदर। ओके। अगली आवाज अचिन की और अचिन आपका समय शुरू होता है अब। The first commercial civil aviation flight that took place in India with first official airmail service in the world. Who was the pilot? ओके। ऑप्शंस। Options is Neville Vincent, JRD Tata, Henry Piquet, Maurice Gulax. JRD Tata और Henry Piquet में रोहित। निकल गया सर। तो सवाल ना बहुत लंबा है ये, बहुत टेढ़ा भी है। 2 लाइफलाइन अब बची हैं आपके पास। डबल डिप, त्रिगुनी। सही उत्तर 1 करोड़, गलत नीचे ले जाएंगे आपको 3-20 पर। हम नहीं चाहते कि ये 50 लाख जो आपने जीते हैं ये आप गवा दें। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है। सर हेनरी पीके लग रहा है क्योंकि आई एम श्योर अबाउट मॉरिस गिलेक्स एंड नेविल विंसेंट, ये दोनों नहीं हैं। एयरमेल सर्विस से रिलेटेड अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो उसमें एयरमेल आप सर्विस। गेस कर रहे हैं या आपको श्योर पता है? देखिए यहाँ पर ये 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। गेस यहाँ पर सर इन दोनों नहीं के लिए चलता है। श्योर हूँ कि ये ए और डी में से कोई भी आपके नहीं है। पास जो श्योर है वो 2 लाइफलाइन है और 50 लाख रुपए का चेक है।
official airmail service in the world, not in India. C. Henry PK को lock कर क्योंकि ये दोनों नहीं है पक्का, इनका कहीं दूर दूर से एयरमेल सर्विस से नाता नहीं है। मॉरिस कनेक्ट्स और नेवल विंसेंट कहीं कहीं दूर दूर से JRD टाटा का फर्स्ट एविएशन लाइसेंस था इंडिया में। Later, it's your call. Now it's my call. निर्णय बताइए अपना अचिन। सर C. हेनरी PK को लॉक करते हैं। You sure about this? Yes sir, I don't have any other options right now. You have 2 lifelines. नहीं सर, C. हेनरी PK। कंप्यूटर महाशय, C. हेनरी PK पे ताला लगाया जाए। क्या आपको अनुमान है कि ये फ्लाइट कहां पर हुई थी? सर इसका अनुमान तो नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल एयरमेल सर्विस में हेनरी PK जरूर पड़ा। आपके पास 2 लाइफलाइन थी अचिन। आपको पता नहीं था कि किस जगह ये फ्लाइट जा रही है। मां का इलाज, घर जो आप वापस लेना चाह रहे थे, वो आपको मिल गया। Yes! Well played! Well played! Well played, Achin. Well played. Unbelievable gameplay. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को एक बार फिर। देवियों सज्जनों, इस सीजन का इतिहास रच दिया इन दोनों ने। दे आर द फर्स्ट जोड़ी इन दिस सीजन टू विन 1 करोड़ रुपीज। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। ये 1 करोड़ रुपए का चेक मुझे साइन करने में बड़ा गर्व हो रहा है। देवियों सज्जनों, 1 करोड़ रुपए का चेक अचिन और सार्थक। Have a look at it. निर्मला जी और अजय जी, आपको मैं बधाई देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसी संतान आपने पैदा की है जिन्होंने आपका नाम रोशन कर दिया आज। वी आर प्राउड ऑफ देम। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 हटाना मत। 7 6 5 4 3 2 1। 1 करोड़ रुपए का चेक। ऑन द 18th of February 1911 में हेनरी PK took off on a Humber biplane, Humber जहाज का नाम, from इलाहाबाद, और वो लैंड किए नैनी में। माना जाता है पूरे एरिया इलाहाबाद के एरिया में ही आता है, लेकिन नैनी समुद्र के या नदी के पार है उस तरफ। तो ये फ्लाइट उन्होंने ली थी कैरिंग 6,500 मेल्स, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल सर्विस। सर उनकी उड़ान से हमारी उड़ान जरूर उड़ गई है। और मैं आपको बता दूं कि मॉरिस गीलो और नेवल विंसेंट ये दोनों भी एविएशन पायलट्स थे। मॉरिस गीलो ऑस्ट्रेलिया में एंड नेवल विंसेंट बॉम्बे टू मद्रास के पायलट थे वो। JRD टाटा कैरिड मेल, ये आपको बता दो, ही डिड कैरी मेल फ्रॉम कराची टू बॉम्बे। ओके बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने अचिन। सर पर ये एयरमेल से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे। एयरमेल सर्विस थी वो, सबके एयरमेल सर्विस थी। दे ऑल कैरिड एयरमेल सर्विस। ये कॉशन है आपके लिए, क्योंकि अभी आपका खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी 3 करोड़ बाकी है और 7 करोड़ भी बाकी है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। देवियों सज्जनों, अगला प्रश्न जो है, आज का यही समय समाप्त हो गया है देवियों सज्जनों, और अद्भुत खेल देखा है आपने अचिन और सार्थक। कल जब हम मिलेंगे आपसे तो इनके सामने प्रश्न पूछा जाएगा 3 करोड़ रुपए का। कहीं जाइएगा मत आप, कल भी आइएगा यहीं पर इनको देखने के लिए।
तो इससे पहले कि हम आज के इस खेल को समाप्त करें, घर बैठे जीतो जैकपॉट जो हमारी प्रतियोगिता है उसका परिणाम हमें बताना है। कमेटी जी बताइए कि आज के विजेता कौन है। इनका नाम है अशीत उपाध्याय, ये लखनऊ से हैं, इनको फोन लगाया जाए। हेलो अशीत उपाध्याय जी। जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे सर क्या बात है, मेरे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर। अरे सर क्या बात है। अरे सर क्या बताएं आपको हमने फोन इसलिए किया क्योंकि आप 1 लाख रुपए जीत गए। घर बैठे जीतो जैकपॉट जो हमारी प्रतियोगिता होती है उसमें। अरे सर धन्यवाद 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 मेरे सर, धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारे पास जैकपॉट प्रश्न होता है जैसा कि आप जानते हैं, और उसको भी अगर आप खेले और जीत गए तो 2 लाख और जीत सकते हैं। खेलना चाहेंगे? सर नहीं सर नहीं, अभी मैं रिस्क नहीं हूँ सर, मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। ओके अशीत, ये 1 लाख रुपए आपको बहुत बहुत बधाई, और यहाँ पर जितनी जनता बैठी है आपका अभिनंदन कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इसी के साथ देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।